क्योंकि हम बोले कि इसके बाद अगर वर्ब है तो आगे वाला भी वर्ब होगा, इसके बाद अगर कोई नाउन है तो आगे वाला नाउन होगा, इसके बाद अगर कोई सब्जेक्ट है तो इसके बाद कोई सब्जेक्ट। और नॉर लग गया तो हमको नॉर के बाद देखना है, ये नाइदर छोड़ दे गोली मार, नाइदर से कोई मतलब नहीं है हमको। ठीक, फिर आइदर और, तो आइदर के बाद कोई भी सेंटेंस हमको मतलब नहीं है, और के बाद क्या है वो देखना है। नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो नॉट ओनली के बाद कैसा है, बट ऑल्सो के बाद कैसा है, वो बट ऑल्सो के बाद कैसा है ये देखना है। और नॉर के बाद देखना है, केवल नॉर भी रहे तब भी, और भी रहे तब भी, और नॉन बट रहे। आज फिर से नेक्स्ट रूल लेकर के आए हैं जो 20 रूल का चल रहा है, जो हम बार बार बोल रहे हैं कि वही वीडियो को, वही रूल को लेकर आए जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया और बहुत बार अधिकतर गलती कर देते हम लोग जैसा स्टूडेंट, है ना। तो हम उसी को बताने के लिए आए हैं। तो आप देखिए, तो बढ़ते आगे। यदि दो सब्जेक्ट नाइदर, नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉर और नन बट से जुड़ा रह जाए तो ये वर्ब नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए। ये खाली लिख दिया है, हम बताते ये होता क्या है। जैसे अभी एग्जांपल के थ्रू पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे हम बोले कि नाइदर, हम क्या बोले कि कौन कौन वर्ड पहले सीखिए जो अपने साथ रिलेशन लेकर के आता है, रिलेटिव जो है। जैसे नाइदर के साथ नॉर लगता है, ये भी देता है एरर में कि नाइदर लगा देता है और उसके बाद आगे प्रयोग करता है और, नाइदर आई और यू, तो वहां गलत हो जाता है क्योंकि नाइदर का रिलेशन किसके साथ है, नॉर का है। फिर आइदर के साथ नॉर कर देगा, आइदर आई नॉर यू, तो ये भी गलत हो जाएगा, और करना पड़ेगा। तो नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नन, सॉरी नॉर और नन बट, और भी है एक अकेला। अब ये सब होता क्या, ये सब अगर वर्ड में आया है तो इसका मतलब क्या है ना कि नाइदर है और नॉर है, तो लिखा गया सेंटेंस से हमको कोई मतलब नहीं है, खाली नॉर को देखना है कि नॉर के सामने क्या लिखा है। नॉर के सामने अगर प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल देंगे, अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर देंगे। ठीक, पहचानेंगे कैसे, वर्ब में जब एस लगा हो तो वो सिंगुलर होता है, नहीं सॉरी प्लूरल होता है, नहीं सॉरी सिंगुलर होता है। वर्ब में अगर एस लगा हो तो वो सिंगुलर होता है, और एस नहीं लगा हो तो प्लूरल। कुल मिला के ये जो है वो नाउन का एकदम उल्टा होता है, नाउन का उल्टा। क्योंकि नाउन में अगर हम एस लगाते हैं तो ये क्या होता है, प्लूरल, लेकिन अगर वर्ब में एस लगाते हैं तो वो क्या होता है, सिंगुलर। तो नाउन उल्टा हुआ कि नहीं वर्ब का, हाँ। तो नाउन जो है, नाउन इक्वल टू 1 बाय वर्ब। तो हमेशा याद रखना है कि वर्ब में एस लगाने के बाद वो क्या हो जाता है, सिंगुलर होता है। तो नाइदर और नॉर लग गया तो हमको नॉर के बाद देखना है, ये नाइदर छोड़ दे गोली मार, नाइदर से कोई मतलब नहीं है हमको। ठीक, फिर आइदर और, तो आइदर के बाद कोई भी सेंटेंस हमको मतलब नहीं है, और के बाद क्या है वो देखना है। नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो नॉट ओनली के बाद कैसा है, बट ऑल्सो के बाद कैसा है, वो बट ऑल्सो के बाद कैसा है ये देखना है। और नॉर के बाद देखना है, केवल नॉर भी रहे तब भी, और भी रहे तब भी, और नॉन बट रहे तब भी। एक ये हो गया। और दूसरा क्या कि अगर अगर हम प्रयोग किए हैं, मान लेते हैं नॉट ओनली की, अगर नॉट ओनली के बाद अगर कोई वर्ब लिखा हुआ है तो बट ऑल्सो के बाद भी वर्ब आना ही चाहिए, तभी वो सही होगा, नहीं तो नहीं होगा। फिर से समझते हैं, अगर नॉट ओनली के बाद कोई नाउन है तो बट ऑल्सो के बाद कोई नाउन आना ही चाहिए, तभी वो सही है। नॉट ओनली के बाद अगर कोई सब्जेक्ट है तो बट ऑल्सो के बाद सब्जेक्ट आना चाहिए। कुल मिला के इन लोग दोनों के बाद अगर कोई भी चीज आ गया तो इसके बाद भी वही चीज आएगा। नॉट ओनली के बाद अगर इज है तो बट ऑल्सो के बाद भी वही है, लिंकिंग वर्ब आना चाहिए। नॉट ओनली के बाद अगर वर्ब है तो बट ऑल्सो के बाद भी वर्ब आना चाहिए। हम क्या बोल रहे हैं कि नाइदर हो, नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉर और नन, नन बट। अगर ये सब वर्ड में है तो उसके हम जस्ट सामने वाला देखेंगे कि क्या है। इसके पहले जब वीडियो लेकर आए थे, रूल नंबर हमको याद नहीं कौन सा था, तो हम बोले थे एज वेल एज विथ, टुगेदर विथ, अलोंग विथ, ये सभी के पहले वाला देखते थे। अलोंग विथ है तो उसके पहले वाला देखते थे, उसके बाद आगे वर्ब लगाते थे। लेकिन यहां क्या कर रहे हैं, एकदम सामने वाला देख रहे हैं। ठीक, जैसे हम समझाते हैं कि क्या है। यहां लिखा हुआ है कि नाइदर आई, ना ही मैं, नॉर यू, और ना ही तुम गोइंग, जा रहे हो। हाँ, ना ही तुम, नाइदर आई नॉर यू आर गोइंग, ना ही हम और ना ही तुम जा रहे हो। ठीक, अब सवाल है कि कैसे। तो नाइदर के बाद क्या लिखा हुआ है, आई, आई क्या है, कोई सब्जेक्ट बता रहा है। नॉर, नॉर के बाद क्या है, ये भी कोई सब्जेक्ट को बता रहा है या फिर ऑब्जेक्ट बता। कुल मिला यू और आई अगर ऐसे ही बताए तो ये तो सब्जेक्ट का काम करेगा नहीं करेगा। तो इसके बाद आई है तो इसके बाद क्या वर्ब दे दिया, नहीं। हम बोले कि अगर नाइदर नॉर से है तो सामने वाले के अनुसार देखना, नॉर के बाद वाला, नॉर के बाद कौन, यू, यू के साथ क्या लगता है, इज एम आर में आर, यानी प्लूरल लगता है, तो प्लूरल लगा दिए। तो हम इसलिए ये लिखे कि ये नो एरर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कि नाइदर के बाद आई है, ठीक है, नॉर के बाद भी यू है,
मतलब इसके बाद कोई वर्ब नहीं है, ओरी बोरी यूज नहीं हुआ है, आई है तो यू यूज हुआ, ठीक। उसके बाद नॉर के सामने वाला देखना है क्या है, यू, उसके बाद उसी के अनुसार वर्ब लगाना है, तो यू आर गोइंग, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, नो एरर, कोई गलती नहीं है। फिर से समझे, नाइदर आई, नाइदर के बाद आई है, नॉर यू और ना ही तुम, दोनों क्या बात कर रहा है, ना ही मैं ना ही तुम, अगर देखा जाए तो नाउन की ही तो बात कर रहे हैं, तो इसके बाद भी वही चीज है नाउन, और इसके बाद भी वही चीज है नाउन, तब तो ये दोनों तो सही है, गलत तो है नहीं। अब बोले कि जब नाइदर नॉर रहे तो नॉर के बाद वाला देखना कि उसके अनुसार वर्ब लगेगा, तो यहाँ क्या है, नॉर है, और नॉर के बाद क्या है, यू, और यू के बाद आया है आर, क्योंकि यू के साथ तो आर ही लगता है, इस तो लगता नहीं है, तो यू आर गोइंग, तो ये हो गया हमारा सही, इसमें कोई गलती नहीं है। अब यहाँ आप कोशिश कीजिएगा बनाने का। पहले देखिए आएगा आइदर रोमा, रोमा क्या है, कोई सब्जेक्ट है, कोई नाउन है, और हिज पेरेंट्स, और उसके माता पिता, ये भी क्या है, कोई नाउन है, तो इसका मतलब क्या है कि इसके बाद अगर नाउन है तो इसके बाद भी नाउन है, तो यहाँ तो कोई गलती नहीं है, यहाँ कोई गलती है नहीं है, क्योंकि हम बोले कि इसके बाद अगर वर्ब है तो आगे वाला भी वर्ब होगा, इसके बाद अगर कोई नाउन है तो आगे वाला नाउन होगा, इसके बाद अगर कोई सब्जेक्ट है तो इसके बाद कोई सब्जेक्ट होगा। तो उसी तरह से कि आइदर के बाद रोमा नाम है तो और हिज पेरेंट्स उसके गार्जियन है, ये भी नाउन है, तो यहां तक तो सही था। हम बोले कि अब अगर आइदर से जुड़ा है तो और वाला साथ में देखो, और के सेटल कौन है, तो और के सेटल क्या है, हिज पेरेंट्स, क्या है, हिज पेरेंट्स। अब पेरेंट्स क्या है, प्लूरल, क्योंकि गार्जियन का बात करें तो माँ बाप है तो एक से ज्यादा हो गया, और एक से ज्यादा हो गया तो प्लूरल हो गया, तो हम क्या बोले कि इसके बाद वाले के अनुसार हमको देखना है कि वर्ब लगाना है, तो इसका मतलब हिज पेरेंट्स है, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, इसको प्लूरल करना पड़ेगा, और प्लूरल करना पड़ेगा तो हैज का क्या हो जाएगा, प्लूरल, हैव। ये नहीं समझ में आता है कि सिंगुलर प्लूरल कौन है, तो हम लिख देते हैं इज, आर एम तो छोड़ देते हैं, आई के साथ लगता है, इज, आर, वाज, वर, हैव, हैज। अब इसमें से बोले कि कौन सिंगुलर, तो हम लोग बचपन से पढ़ते हैं एस फॉर सिंगुलर, जब एस फॉर सिंगुलर होता है तो जहां जहां लास्ट में एस है वो एस फॉर सिंगुलर, एस फॉर सिंगुलर, एस फॉर सिंगुलर, और जो छूट गया वो क्या हो गया, प्लूरल, तो इसका मतलब ये है एस, तो एस फॉर सिंगुलर हो गया, तो यह क्या है, तो ऐसे भी वर्ब में जब ऐसा लगता है तभी सिंगुलर होता है वो। आगे बढ़ते हैं, नाइदर द पुअर विलेजर्स, अब यहाँ जो द पुअर विलेजर्स है ये क्या बताया, नाउन है, द जो क्या है, आर्टिकल यानी कि डिटरमिनर बोलते हैं इसको, जैसे डिटरमिनर कौन है, ए है, एन है और द है, ये डिटरमिनर है, इसको बोलते हैं इंडिफिनिट आर्टिकल और इसको बोलते हैं डिफिनिट आर्टिकल। अगर आर्टिकल के बाद एक वस्तु होता है तो वो नाउन होता है, अगर आर्टिकल के बाद दो वस्तु होता है तो पहला एडजेक्टिव होता है, दूसरा नाउन होता है, अगर तीन वस्तु होता है तो पहला एडवर्ब होता है, दूसरा नाउन सॉरी एडजेक्टिव होता है, और तीसरा नाउन होता है, और अगर चार है तो चौथा को कोई काउंट ही नहीं किया जाता है। ये एडजेक्टिव वर्ब नाउन से इतना सवाल देता है भर भर के क्लोज पैसेज और फिल इन द ब्लैंक्स में, कहना नहीं है, इसलिए हम हर बार जब जब बता दिया करते हैं, चाहे क्लोज पैसेज हो चाहे कुछ हो, हर बार हम ये चीज बताया करते हैं जब जब आ जाता है। सॉरी यहाँ नो एरर था। चलिए, तो यहाँ क्या है, ये तो द समझ में आ गया कि आने वाला अगर एक वर्ड है तो वो क्या है, नाउन है, अगर दो वर्ड है तो पहला एडजेक्टिव है फिर नाउन है, तो यहाँ कितना वर्ड है, एक दो, अब ये ग्रो तो वर्ब है, ये तो वर्ड नहीं है, तो यहाँ दो वर्ड आ गया ना, और दो वर्ड है तो इसका मतलब पहला वाला एडजेक्टिव है और दूसरा वाला नाउन है। एडजेक्टिव पहचानेंगे कैसे, जो क्या किसे कैसे का जवाब दे दे उसको एडजेक्टिव कहते हैं। नहीं समझ में आया, ऐसे समझते हैं, वो अमीर लड़का है, कैसा लड़का है, अमीर, ये जो अमीर हुआ रिच, ये मेरा एडजेक्टिव है। वो गरीब है, कैसा है, गरीब है, तो गरीब क्या हुआ, एडजेक्टिव। पेन ब्लू है, कैसा है, ब्लू है, तो इसका एडवर्ब ऑफ कलर सॉरी एडजेक्टिव ऑफ कलर क्या है, ब्लू। तो इसमें बता रहे मतलब जो कैसा कैसी का जवाब दे दे वो क्या होता है, एडजेक्टिव कहा जाता है ना, तो उसको बोलते हैं। तो यहाँ दो वर्ड था तो पहला एडजेक्टिव है दूसरा नाउन है, अगर फिल इन द ब्लैंक्स दे देता और यहाँ अगर कुछ और दे देता विलेजर्स की जगह अगर वर्ब देता तो फिर हमको नाउन ढूंढना पड़ता, क्योंकि पहला एडजेक्टिव होता है दूसरा नाउन होता है, ठीक। तो नाइदर द पुअर विलेजर्स, ना ही पुअर विलेजर्स और ग्रो नॉर ईट वेजिटेबल्स। हम बोले कि जब भी नाइदर नॉर आइदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो रहे तो नाइदर के बाद अगर कोई प्रयोग हुआ है नाउन का तो आगे वाला भी ऐसा ही होना चाहिए नाउन का। लेकिन अगर हम देखें यहाँ तो नाइदर द पुअर विलेजर्स यहाँ प्रयोग हुआ है किस चीज का, कोई नाउन का है, अगर ये नाउन है ये एडजेक्टिव है, द के साथ दोनों है, नाउन है द पुअर विलेजर्स। तो मेरा सवाल है कि फिर नॉर के बाद यहाँ वर्ब क्या कर रहा, नॉर के बाद वर्ब क्या कर रहा, अब तो समझ में नहीं आ रहा है वर्ब। और सबसे पहला वर्ब कि इसका मतलब है कि यहां भी तो इसके बाद भी होना चाहिए मेरा वर्ब और इसके बाद भी होना चाहिए वर्ब, तो अब करे क्या, सुधारे क्या।
तो हमको ये करना होगा कि अगर नॉर के बाद इट है, नॉर के बाद क्या है, इट है, तो इसका मतलब इसके बाद तुरंत वर्ब आया है, तो इसके बाद भी तो वर्ब आना चाहिए, तो फिर इसके बाद नाउन कर क्या रहा है, ये तो गलत हो गया। और जब ये गलत हो गया तो इसको सुधारेंगे, तो ये नाइदर को कहां करना पड़ेगा, ये वर्ब के पहले है तो नाइदर को भी करना पड़ेगा वर्ब के पहले, और यहां जो वर्ब है एक ही है मात्र, ग्रो। तो सवाल क्या, नाइदर को यहां लिखेंगे, एकदम लिखेंगे यहीं पे, तो यहां कर देंगे नाइदर, यहां लिखेंगे नाइदर। अब ये मिटा करके करेंगे द पुअर विलेजर्स नाइदर ग्रो नॉर इट, नाइदर ग्रो नॉर इट वेजिटेबल्स, नहीं उगाते नहीं खाते, ऐसा। अब सवाल किया फिर तो दो गलती हो गया, हाँ तो यहां दो गलती हो गया क्योंकि सुधारने के लिए, हालांकि हमको सही गलत करने के लिए देना चाहिए था, इसमें इसमें सही गलत करने के देना चाहिए था कि ये सेंटेंस सही है या गलत है, ठीक है। अब सुधरेगा, क्यों, क्योंकि नाइदर के बाद यहां नॉर के बाद क्या है, वर्ब, तो नाइदर के बाद भी क्या होना चाहिए, वर्ब। अब ढूंढने के वर्ब का है, तो वर्ब मेरा ग्रो है, और जब यहाँ ग्रो है तो इसी के पहले देना होगा क्योंकि वर्ब के पहले दिया हुआ है, तो नॉर ग्रो नॉर इट, ठीक। आगे तो समझ में आ गया कैसे सुधारना है, यहाँ ये नहीं होगा, ये उठ के जाएगा बीच में ग्रो के पहले, यानी कि यहाँ पे आएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, नॉट ओनली राम, अब नॉट ओनली है तो इसके बाद क्या है, नाउन आया है राम सब्जेक्ट, बट हिज फ्रेंड्स, बट हिज फ्रेंड्स, ये सही लग रहा है, क्यों, क्योंकि नॉट ओनली के बाद तो राम है और बट हिज फ्रेंड्स वो भी नाउन है, ये भी सब्जेक्ट का काम करेगा, ये भी सब्जेक्ट का काम करेगा, दोनों सेम है। ऐसा नहीं है कि यहाँ अगर नाउन दिया है तो यहाँ वर्ब दे दिया है, नहीं, फ्रेंड्स भी तो नाउन है। तो नॉट ओनली राम बट हिज फ्रेंड्स, केवल राम नहीं बल्कि उसका दोस्त है। अब वर्क इसके लिए है तो उसके सामने वाले के अनुसार देखेंगे, तो सामने में क्या है, बट, तो ठीक है बट है तो इसके सामने में है मेरा फ्रेंड्स, और ये जो फ्रेंड्स है तो फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल, और प्लूरल अभी बताएं कि S4 सिंगुलर होता है, जो छूट गया वो प्लूरल, तो यहाँ हो गया प्लूरल। आल्सो प्रेजेंट, वो भी उपस्थित था, यहाँ सही है। तो नॉट ओनली राम बट हिज फ्रेंड्स वर आल्सो प्रेजेंट, ये भी क्या है, सही है। तो याद रखना है कि जब नॉट ओनली का प्रयोग हो तो उसके बाद अगर नाउन है तो नाउन देना है, वर्ब है तो वर्ब देना है, और फिर उसके बाद यहाँ लिखा हुआ बट हिज फ्रेंड्स, तो ये सही था, और फ्रेंड्स है इसलिए यहाँ प्लूरल है तो ये भी सही है, और उसके बाद लिख दिया आल्सो प्रेजेंट, ठीक। आगे बढ़े, सिट आइदर, आइदर क्वाइटली, चुपचाप बैठ जाओ, और गो अवे, और नहीं तो चले जाओ। अब यहाँ क्या है, और, ठीक। उसके बाद और के बाद देखते हैं कि और के बाद क्या प्रयोग हुआ है, वर्ब, तो इसका मतलब आइदर के बाद क्या प्रयोग होना चाहिए, वर्ब, क्योंकि यहाँ और के बाद क्या प्रयोग हुआ है, वर्ब का, तो इसका मतलब आइदर के बाद भी वर्ब होना चाहिए, लेकिन आइदर के बाद तो वर्ब है ही नहीं। एलवाई एंडिंग वर्ड क्या होता है, एडवर्ब होता है, एलवाई एंडिंग वर्ड जो है वो एडवर्ब है, तो यहाँ लिखा हुआ है कि आइदर के बाद यहाँ तो वर्ब है, तो फिर यहाँ सॉरी और के बाद तो वर्ब है, तो यहाँ आइदर के बाद भी वर्ब होना चाहिए, तो इसको सुधारते हैं, तो इस आइदर को कर देते हैं यहाँ, और इस सीट को कर देते हैं यहाँ, तब हो जाएगा आइदर सीट, आइदर सीट, आइदर सीट क्वाइटली, या तो चुपचाप बैठ जाओ, और गो अवे, नहीं तो निकल लो यहाँ पतली गली से, ठीक। तो समझ में आ रहा है कि सीट आइदर और क्वाइटली, मतलब आइदर सीट या तो बैठो क्वाइटली चुपचाप, और गो अवे या तो तुम चल जाओ, ठीक। आगे, नाइदर द डॉक्टर, अब इसके बाद फिर से नाउन आया, नाइदर द डॉक्टर, तो आगे नाउन भी होना चाहिए, तो नॉर द नर्सेस, एकदम सही है, एकदम सही है, यहां भी नाउन आया, यहां भी नाउन आया, ठीक। ये भी सब्जेक्ट बन सकता है, ये भी सब्जेक्ट बन सकता है किसी का, दोनों का दोनों अभी तक सही है, यहां कोई गलती नहीं है। हम बोले अब उसके सामने वाले के अनुसार देखो वर्ब लगेगा, तो हम देखना क्या कि नॉर है, नॉर के सामने वाले के अनुसार देखेंगे वर्ब लगेगा, तो यहां लिखा है द नर्सेस, और नर्सेस क्या हमारा प्लूरल है, तो आगे प्लूरल होना चाहिए, तो वाज लिखा हुआ है, वाज है, इसका मतलब क्या, एस फोर सिंगुलर होता है ना, तो ये वाज को क्या करना पड़ेगा, प्लूरल करना पड़ेगा, मतलब क्या हो जाएगा, वर अस्लिप व्हेन द इंजर्ड वाज ब्राउट टू द हॉस्पिटल। आगे बढ़े, फिर से ही चीटेड नॉट ओनली, अब नॉट ओनली के बाद क्या है, हिज फ्रेंड्स, फिर से ये नाउन आएगा, हिज फ्रेंड्स, ये इसको बोलते हैं पॉजिटिव प्रोनाउन, ठीक। तो नॉट ओनली हिज फ्रेंड्स, अब दोस्त है, ये भी सब्जेक्ट बन सकता है, बट ऑल्सो हिज पेरेंट्स, देखो यहां भी हिज पेरेंट्स और यहां भी हिज फ्रेंड्स, मतलब ये दोनों का दोनों क्या है, सही है, मतलब यहां भी सही है, नॉट ओनली के बाद हिज फ्रेंड्स आया, और बट ऑल्सो के बाद हिज पेरेंट्स आया, तो ये सही है। तो ही चीटेड नॉट ओनली हिज पेरेंट्स, अपने दोस्त को ही नहीं बल्कि अपने माँ बाप को भी चीट किया है, धोखा दिया है, ठीक। तो यहां तो कोई गलती नहीं है कि ही चीटेड नॉट ओनली हिज फ्रेंड्स और बट ऑल्सो हिज पेरेंट्स,
ठीक, क्यों? क्योंकि यहाँ भी पॉजिटिव प्रोनाउन है और उसके बाद ये नाउन है, और यहाँ भी पॉजिटिव प्रोनाउन है और उसके बाद आया ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो दोनों सेम है, फ्रेंड्स है और यहाँ पेरेंट्स है, हिज है तो यहाँ हिज है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वाक्य है वो पूरा सही है। तो इतना याद रखना है, इतना अगर क्वेश्चन बताए खाली इतना याद रखना है, अगर ये सब जैसे जैसे यूज हुआ है आगे में वैसे ही पीछे यूज करना है। ठीक, नॉर के बाद वर्ब है तो नाइदर के बाद भी वर्ब ही होना चाहिए। नॉर के बाद अगर कोई सब्जेक्ट है तो नाइदर के बाद भी कोई सब्जेक्ट ही होना चाहिए। नॉर के बाद कोई ऑब्जेक्टिव केस है तो नाइदर के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए। ठीक, और वर्ब अगर आगे वर्ब लगाना हो तो कैसे लगाना है, तो जस्ट पहला वाला को छोड़ देना है, पहला वाला को छोड़ देना है, और जो जो लास्ट में लिखा है उसी के सामने वाले के अनुसार हमको देखना है कि वर्ब सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।